पहले सर रुक एक जाओ, सर्कल है और एक मिनट, पहले कल वाला रिवाइज कर लें। अपन ने जो कल तक पढ़ा है उसमें अपन ने क्या पढ़ा है, मेरे पास ऐसा कुछ कट करके जाएगी, टच करके भागेगी हाँ और दूर से जाएगी, देखा था ये। हाँ 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 केस में, इस वाले केस में जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो लेस देन आर थी, इस वाले केस में पी इक्वल्स हाँ। टू आर थी, इस वाले केस में पी ग्रेटर देन आर थी, यही थी ना। यस सर। यहाँ तक, यहाँ तक कोई दर्द नहीं। नहीं है, ठीक है। एंड इसके इस बाद लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट भी निकाला था, हाँ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। निकाला था ना। अच्छा, फिर हाँ अपन ने हाँ क्या हाँ देखा, फिर अपन ने क्या देखा था, फिर अपन ने देखा था अगर मेरे पास कोई पॉइंट किसी सर्कल पे लाई कर रहा है तो केवल केवल एक टेंजेंट, लेकिन वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, अगर सर्कल पे लाइक करता है तो। इसको जीरो। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है। अरे सर एक क्वेश्चन इनमें से किया है। ये कुछ ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं मैसेज कर दिया, ये हमें लगता है वहीं से चैट जीपीटी से कर दिया है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो टी स्क्वायर जीरो का मतलब क्या है, इक्वल जीरो मतलब एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स एक्स इंटू एक्स वन से। एक्स इंटू एक्स वन से। एक्स एक्स वन से। अच्छा, और हाँ वाई को, वाई 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 स्क्वायर वाई वाई वन से रिप्लेस करना है, और एक्स को एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स वन वन बाई बाई टू। टू से, और वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू से, और जहां पर भी एक्स वाई दिख जाएगा वहां पे एक्स वाई वन एक्स प्लस इंटू वाई एक्स वन वन वाई प्लस डिवाइड एक्स। बाई, यही देखा था अपन ने। हाँ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ये है। मेरे पास डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है, इसमें कोई दर्द हो तो बोलो। हाँ नहीं है। नहीं है। अपन ने फिर क्या देखा था, फिर अपन ने देखा कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट आउटसाइड सर्कल है तो कितने टेंजेंट पॉसिबल है, दो टेंजेंट पॉसिबल है, निकाली थी ये बात। हाँ 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 अगर दो टेंजेंट किसी पॉइंट से पास होगी, मतलब एच कॉमा के पॉइंट मान लूं, और पॉइंट माना हम्म मैंने, तो कि क्या है, मेरे पास दो टेंजेंट आएंगी। अब दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालूंगा कैसे, मेरे को पता है जो भी टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर में एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए प्लस माइनस एम स्क्वायर, यही होती है। हाँ सिंस ये सिंस कब होती बोथ है, द टेंजेंट ये होती सेटिस्फाइज कब है, ये होती कब है, जब सर्कल का सेंटर 0,0 हो, और तब रेडियस होती ये हो। है ना। अगर मेरे पास चेंज होता है उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी, यहाँ तक कोई दर्द है, कोई दर्द नहीं। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये किससे पास हो रही है, एच कॉमा के से, तो एच कॉमा के सेटिस्फाई करवा दूंगा। हाँ इसके बाद यहाँ से दो एम की वैल्यू आएंगी, हाँ एक एम की वैल्यू यहाँ, एक एम की वैल्यू यहाँ जाएगी। हम्म अगर मैंने तुमको कल एक बात बताई कि अगर मेरा एम स्क्वायर कैंसिल होता तो एक की स्लोप क्या आती है, इंफिनिटी आ इंफिनिटी। जाता है। इसका मतलब मेरे पास दो स्लोप आ जाएंगी, दोनों स्लोप मेरे तो दोनों लाइन की स्लोप पता है, और दोनों लाइन की स्लोप पता होने के साथ साथ मेरे को उसका पासिंग पॉइंट पता है, हाँ तो मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी दोनों की। हाँ हाँ यहाँ हाँ यहाँ तक अपन ने कल देख लिया था। हाँ उसमें उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना रहता है ना, वाई इंटू आप वाई बोलो वन क्या इज कह इक्वल रहे टू थे, एम इंटू एक्स एक्स। आप बोलो क्या कह रहे थे कि किसी सर्कल पे कोई कॉर्ड, ये मैंने सर कॉर्ड ड्रॉ की। हाँ अगर उस कॉर्ड के एंड पॉइंट से और सर्कल पे एक पॉइंट होता तो। ये नहीं नहीं कॉर्ड, सर्कल पे। कॉर्ड के एंड पॉइंट से, सर आपने बताया था ना कॉर्ड की एंड पॉइंट से अगर एक सर्कल जाओ ड्रा होती तो अगर ये पॉइंट से मिलता है तो वो 90 डिग्री फॉर्म होते हैं ना। फिर से बोलना एक बार, मैं समझ नहीं पाया। सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हाँ, consider a line passing through consider two lines which is passing through end points एंड of the पॉइंट, chord. ये लो भाई, एक हाँ मिनट, मैं दो लाइन कंसिडर कर ली, ये लो। and they meet at on the circle and they intersect on the circle sir. ऑन द सर्कल, हाँ हाँ ऐसा कुछ, ये नहीं नहीं मतलब वो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ना वो सर्कल पे लाई करता है। किसके सर्कल पे लाई करता है, ये इस सर्कल पे लाई करता है सर। तो सर्कल पे कैसे लाई कर जाएगा। सर अपोजिट साइड में है ना, अपोजिट साइड। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हो। सर wait a minute sir, I will send you the image in WhatsApp. नहीं नहीं, ऐसे बोलो, थ्योरेटिकल बोलो ना। जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया,
सर्कल की कोई कॉर्ड ले ली, कॉर्ड से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ये लो ड्रॉ कर। टेंजेंट ही नहीं है बट एक लाइन सर, मतलब दोनों एंड पॉइंट से पास हो रही है एंड दे इंटरसेक्ट at one point on the circle सर। ऐसा कुछ, हाँ ऐसा। हाँ ठीक है। सर इसके इंटरसेक्शन 90 डिग्री होता है क्या? ये वाला, हाँ हाँ। ये तब होता है जब ये मेरे पास कॉर्ड डायमीटर बनती है। ओके ये तो मैंने बताया है ना। सर, लेकिन एक कंफ्यूज हो रहा था। आपने एक एक और पॉइंट किया था उसमें एक एक की वैल्यू थीटा होती है और दूसरा की वैल्यू थीटा बाई 2 होती है, ऐसा कुछ बताया था, दो दो पॉइंट। अरे उसमें ये था, अरे ये था हाँ हाँ। ये अगर थीटा है तो नीचे वाला कितना होता है? अरे नीचे वाला बड़ा होता है, मतलब 2 थीटा होता है क्या? है ना। हाँ हाँ। अच्छा अब एक सर बात, लेकिन हाँ बोलो, अ, नहीं बोलो बोलो। सर, इसके बेस्ड एक क्वेश्चन था उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। लेकिन नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि मेरे पास अगर ये मेरे पास कोई आर्बिट्री कॉर्ड है, डायमीटर नहीं है, ओके तो मेरे पास ये एंगल जरूरी नहीं है 90 बने। ओके सर। लेकिन अगर मेरे पास ये कॉर्ड डायमीटर बनती है, तब मेरे पास कोई सर्कल से ऐसा पॉइंट होगा ना, तो वो 90 हाँ पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि अपन ने थ्योरम होती है ना। क्लियर है ये? हाँ ओके सर, ये क्लियर। क्लास 9th की थ्योरम। ओके। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। अच्छा, स्मिथ ने इतनी बड़ी फिलोसफी इसी पे लिखी थी क्या? हाँ चलो अच्छा, कल अपन ने इस पे बात कर ली थी, है ना। हाँ, यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो फटाक से। इफ टेंजेंट, मेरी राइटिंग ठीक आ रही है? हाँ ठीक है रही, लेकिन बाद में पता नहीं। बाद में खराब हो जाती है। स्टार्टिंग, हाँ, चलो जैसे रखना। हम एग्जाम देते हैं ना, स्टार्टिंग तो पे अच्छा होता है और बाद में खराब हो जाता है। हाँ नोट हो गया। यस सर, वन, हो गया। पक्की बात। यस सर। अस्मित, अरे बोलो। अब सुनना, कह रहा है इफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन दिस, मतलब एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये, इन दोनों से सर्कल से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। अच्छा मेरे को एक बात कौन बोलेगा, दोनों का सेंटर कितना है? 0 0। दोनों का सेंटर 0 0 है, मतलब दोनों के ऐसे कुछ बनने वाला है। अच्छा एक की रेडियस ए है, दूसरे की रेडियस बी है, यहां तक कोई दर्द पी। है? मैंने कहा इसकी नहीं। रेडियस ए है, यहां तक कोई दर्द? अच्छा अगला वाला सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा? इसी के ऊपर कैसे बनेगा? हाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना। क्यों क्यों? क्योंकि सेंटर 0 0 है दोनों का। अगले वाले का सेंटर ऐसा कुछ बनेगा? यहां तक कोई दर्द? अरे बोलो, नहीं है। अब इसने बोला है कि मैं अगर इफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैं ये कह रहा है कि मैं अगर किसी दो इन दोनों से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये लो ड्रॉ कर दूं, कर दूं ड्रॉ, यस सर। और इससे भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये आपस में कहाँ मीटअप करती हैं? तो ये सर्कल के बाद है ना, सर्कल की 90 डिग्री पे, आउटसाइड। हाँ 90 डिग्री पे मीट करती हैं। मैंने कहा एक टेंजेंट मैंने और ले ली, ये लो, और इससे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये लो, ये कहाँ मीटअप करेगी?
90 डिग्री। 90 डिग्री पे, यहाँ तक कोई दर्द है? हम्म, ऐसे कितने पॉसिबल है पॉइंट? बहुत ही बहुत सारे सारा। पॉइंट, बहुत पॉसिबल है। मैं लो एक ये पकड़ लेता हूँ और मैं एक ये पकड़ लेता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ भी 90 आएगी। मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, ऐसे बहुत से पॉइंट पॉसिबल है। इसका इसने क्या मांगा यस है? सर। दो बस ही तो मांगा है। इसका मतलब इन सबका कलेक्शन जो कर्व बन रहा होगा उस कर्व की इक्वेशन ही तो मांगी है। यस यस। इसका मतलब मैं किसी एक को पकड़ लूं और मैं को तो भाई तेरा पॉइंट, तेरा नाम एच कॉमा के, तो के दर्द होगा इसको? नहीं है। अरे बोलो नहीं है। अच्छा मेरे को एक नहीं। बात हो, अगर मैं किसी पॉइंट को एच कॉमा के पकड़ता हूं तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, एक अंदर वाले सर्कल पे, एक बाहर वाले सर्कल पे, यहां तक कोई दर्द? हम्म। तो मैं सबसे पहले अंदर वाले सर्कल की टेंजेंट लिखूं। कौन सी टेंजेंट अंदर वाले हाँ सर्कल की? कौन सी है? कौन सी है तो कौन सी है? मैं अगर ये वाला पॉइंट मैंने पकड़ा है तो ये वाली टेंजेंट है कि नहीं है? हाँ। इसका नाम कौन बोलेगा? इसकी इक्वेशन का नाम कौन बोलेगा? अरे ये लाइन टच कर रही है ना, वाई इक्वल्स एम वाई, एक्स। हाँ बोलो, एम एक्स प्लस और माइनस प्लस माइनस ए इंटू ए इंटू स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m²। वन प्लस एम स्क्वायर। अच्छा मैं तुमसे बोलो, इस वाले की इक्वेशन कौन बोलेगा? अरे रिप्लेस ए बाई बी है ना हाँ बोलो। सर, वाई इक्वल्स एम एक्स एम एक्स प्लस और प्लस माइनस माइनस, बी हाँ, इंटू रूट ऑफ बी इंटू प्लस एम में स्क्वायर। वन प्लस एम स्क्वायर। हाँ, क्या दोनों की एम स्लोप स्क्वायर। सेम है? स्लोप नहीं है ना। तो एक को एम वन पकड़ा दूं, एक को एम टू पकड़ा हाँ। दूं, यहाँ तक कोई दर्द? हाँ, अच्छा मतलब मेरे दोनों को एक की बात है, हाँ बोलो। m1 × m2 = -1 है ना। हाँ लेकिन मेरे को एक बात पता है कि इसका एम वन एम टू क्या है? -1 है क्योंकि माइनस। या परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना। इतना कोई भी दर्द हो तो बोल देना फटाक से, नहीं है, पक्की बात। नहीं नहीं। हाँ। मैं एम वन की वैल्यू क्या लिख लूं? मैं कह दूं एम टू की वैल्यू, बोलो, माइनस का वन बाई एम वन होगी। यहाँ पटक दूं आके तो क्या बनेगी? बोलो। माइनस का एक्स बाई एम टू एम वन प्लस माइनस बी वन प्लस वन बाई एम एम स्क्वायर, तो क्या बनेगी? वाई प्लस एक्स बाई एम वन इक्वल टू प्लस माइनस बी और एम स्क्वायर प्लस का वन डिवाइड बाई एम। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल लो नहीं है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। श्योर हो इतनी बात पे? हाँ हाँ। अब मेरे को एक बात हो, मेरे से क्या निकालना है? मेरे को ये, अगर इसने, मैं एक बात बताऊं, ये मेरे पास दोनों लाइन है, वो कहाँ से सेटिस्फाई करेंगी? एच कमा कैसे सेटिस्फाई करेंगी? हाँ, तो करेगी। यहाँ से y की जगह पर k आ जाएगा, एम हाँ। वन एच आ जाएगा, प्लस माइनस ए रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। यहाँ से कितना आएगा? एम वन वाई, सॉरी एम वन वाई नहीं, अरे एम के वन है ना। के प्लस एच इक्वल टू प्लस माइनस बी वन वन प्लस एम वन स्क्वायर आएगा। हाँ। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोल लो नहीं है। नहीं है सर। अब बताओ, इन दोनों को सॉल्व करके मेरे को चाहिए क्या? एच और के की वैल्यू चाहिए। हाँ। बताओ। अच्छा मैं इसमें क्या करूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा? के माइनस एम वन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर वन प्लस एम वन स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा? एम वन के प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर वन प्लस एम वन स्क्वायर। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। अरे बोलो। नहीं है सर। श्योर हो? नहीं है। अच्छा मैं अगर दोनों को ऐड अप कर दूं तो क्या बनेगा? फर्स्ट सेकंड को ऐड करता हूं तो सुनना, मैं स्क्वायर भी करूंगा ऐड भी करूंगा, स्क्वायर भी करूंगा और ऐड भी करूंगा। तो ध्यान से देखना, के स्क्वायर यहां से आएगा और यहां से हाँ। एम वन के स्क्वायर आएगा, तो क्या बनेगा? के स्क्वायर इसका कॉमन वन वन प्लस प्लस एम एम वन वन स्क्वायर स्क्वायर। आएगा, प्लस में यहाँ हाँ। से एम वन एच स्क्वायर आएगा, एम वन स्क्वायर एच वन स्क्वायर आएगा, और यहाँ से केवल एच स्क्वायर आएगा, तो क्या आएगा? एच स्क्वायर वन प्लस एम वन स्क्वायर आएगा। हाँ सही है। यहाँ से माइनस का टू एम वन एच के आएगा, यहाँ से प्लस का टू एम वन एच के आएगा। कट गया। इस हाँ, तरफ मैं ऐड कैंसिल करूंगा आउट हो तो जाएगा। कितना आएगा? बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वन प्लस एम वन स्क्वायर, यही आएगा। हाँ। जरा मन किया कुछ देखो, तो ये कटा ये कटा ये कटा, तो कितना बचा? एच हाँ। स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या है, सी लोकस। प्लस, अरे लोकस ये नहीं लोकस। स्क्वायर प्लस वाई हाँ स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक कोई दर्द? हम्म, श्योर हो? हाँ आगे बढ़े। यस सर। क्लियर है? नोट हो यस सर गया? क्लियर। हाँ नोट हो गया? हो गया पक्का? हो गया हो गया। पक्का? पक्का? आगे बढ़े। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो फटाक से। इफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ए स्क्वायर cuts x and y axis at a and b and p is point on circle, then find locus of centroid of triangle PAB। नोट हो गया? यस सर हो गया। क्या कह रहे हैं? अरे क्वेश्चन ज्यादा सरल सरल तो नहीं है, इजी तो नहीं है? अरे इजी तो है। कि ज्यादा डिफिकल्ट है? नहीं। नहीं है ना? हाँ ठीक है, मीडियम में ही है, ठीक है। इफ सर्कल, हाँ कोई सर्कल है, क्या सर्कल है, सर्कल का सेंटर बोलो। 0,0 रेडियस है। रेडियस 0 है। अच्छा मैं कुछ अलग करता हूँ। सबसे पहले मेरा काम क्या रहता है ये बताओ, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ और मैं तुमको ये डे 1 से कह रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब में तुम पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, तभी तुम विजुलाइज कर पाओगे कि मेरे को करना क्या है। क्लियर है? हाँ फिर कह रहा है इफ सर्कल दिस कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब फिर मैं अगला स्टेप क्या करूंगा, ये लो भाई मैंने एक्स एक्सिस बना दी और ये मैंने वाई एक्सिस बना दी ये लो। अरे यार यहां से नीचे से जाएगी। बना दी? यहां तक कोई दर्द? कह रहा है कट्स नहीं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो मैंने कट करवा दिया। अब ये एक्स एक्सिस कट करेगा तो यहाँ पे कहीं ये करेगा एक्स और वाई को कट। मैंने कहा ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, यहाँ पे कट किया, ठीक है। फिर कह रहा है एंड पी इज पॉइंट ऑन सर्कल, मैंने एक पॉइंट मेरे को कह रहा है पी, मतलब यहाँ कहीं पी पॉइंट ले लूं। कह रहा है पी सर। पॉइंट को, हाँ बोलो। सर नीचे भी पॉसिबल है ना? हाँ ले बी। सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, अभी दिखाता हूँ। पहले मेरे को एक बात, पी पॉइंट यहाँ ले लूं मैं, वो तो मैं कहीं भी ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, कहीं भी ले सकता हूँ। मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने कहा पी पॉइंट यहाँ ले लूं मैं, हाँ हाँ तो कहाँ पे है ये पॉइंट? सर्कल पे। सर्कल पे। फिर क्या कह रहा है, फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पीएबी, मतलब कोई ट्रायंगल पीएबी बन रहा होगा। हम्म। ये लो ले लियो ट्रायंगल, यस सर। ये बनेगा ट्रायंगल। हाँ। यहां तक कोई दर्द? नहीं है। ये मेरा पी पॉइंट है, इसमें कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। श्योर हो इस बात पे? यस सर। 100%। अच्छा मेरे को अभी एक बात हाँ। और बताओ कि मैंने तुमको एक बात बताया था कि सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। अरे आर cos थीटा आर sin थीटा। आर इसमें क्या है? आर तो ये है ना। ए है। तो अगर अब मेरे को कोई भी सर्कल का एक पॉइंट लेना होगा तो मैं कैसा ले सकता हूँ, ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा। सर्कल का। हाँ सर्कल पर हाँ अगर हाँ कोई हाँ भी सही है। पॉइंट लेना हो, अभी तक अपन क्या लेते थे, एक्स और वाई लेते थे। हाँ। लेकिन एक्स किससे रिप्लेस हो सकता है, ए cos थीटा से। वाई किससे रिप्लेस हो सकता है, ए sin थीटा से। यहाँ ये तक कोई सर। दर्द? नहीं नहीं। अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें ये वाला पॉइंट बोलो, पी वाला क्या ले लूं मैं, ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा ले लूं। हाँ अरे ये नहीं बात पकड़ में आई। आ गई सर। मैंने कहा नहीं भी आई, नहीं घंटा फर्क पड़ता। मेरे को बताओ, अच्छा मेरे को बेस आ गई पॉइंट सर। पता है, मेरे को ये बेस पॉइंट पता है 0,0, ये एंगल हाँ में थीटा पता है। निकालना है।
हाँ है ना। और ये डिस्टेंस कितनी है, आ रहा ये है। डिस्टेंस ए है। ये सर ये। तो बताओ हाँ बेस पॉइंट पता है, एंगल पता है, क्या पॉइंट होगा, जीरो जीरो प्लस ए प्लस ए कॉस कॉस थीटा। थीटा। जीरो प्लस ए कॉस थीटा मतलब हाँ ए कॉस थीटा, और जीरो प्लस बी साइन थीटा मतलब ए साइन थीटा। यहाँ तक कोई दर्द, नहीं। अब बात पकड़ में आई, हाँ 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 गई। अभी भी नहीं आई। ये मैंने पता है आ क्यों गई बताया, सर। ये मैंने पता है क्यों बताया, मेरे कुत्ते नहीं काट रखा। मैंने इसलिए बताया कि अगर वो कल को सेंटर 0,0 ना देके बोलता 2,3, तब क्या करते, तब तो अरे अपन को टू प्लस बेसिक ये। से जाना पड़ता कि भाई बेस पॉइंट पता है, एंगल पता है, डायरेक्ट निकाल लो। ये बात पकड़ में आई, ओके सर। ये हाँ बात हाँ पकड़ में। गई। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट कौन बोलेगा, ए वाला, ये वाला। ये डिस्टेंस कितनी है, हाँ ये है ये कमा ये जीरो। पॉइंट A,0, ये पॉइंट जीरो कमा ये। 0, है। इसमें कोई दर्द, हम्म, किसी भी ट्रायंगल के तीनों पॉइंट अपन को मिल गए। हाँ सेंट्रॉइड मान लो H,K, सेंटर्ड हाँ। सेंट्रॉइड निकलता कैसे है, अरे तीनों एक्स तीनों कोऑर्डिनेट तीनों को को सम करके ऐड डिवाइड बाई ऐड अप बाई 3, थ्री। मतलब कितना हाँ आएगा, A प्लस 0 प्लस A cos θ/3, मतलब A 1 प्लस हाँ cos θ/3 आएगा। हाँ और K क्या आएगा, A 1 प्लस θ/3 आएगा। हाँ। अब बताओ, अब मेरे को ये दो पॉइंट बता, अपन ने तुमको एक बात बताया कि जब भी मेरे को साइन और कॉस दिखे अपन को लोकस निकाल लो, मन में कौन दौड़ेगा, दोनों को ऐड अप करके स्क्वायर स्क्वायर करके करके ऐड अप आएगा। करना है ना। कितना आएगा, 3h माइनस का A डिवाइड बाई A का होल स्क्वायर प्लस 3K माइनस का A डिवाइड बाई A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। हाँ और बाद में क्या करोगे, h और k को रिप्लेस कर दो किससे, x और ये एक्स और वाई से। 3x माइनस का A डिवाइड बाई A का होल स्क्वायर, 3y माइनस का A डिवाइड बाई A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ तक कोई दर्द, नहीं। नोट हो गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो 3x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में A स्क्वायर। नोट हो गया, ऊपर सर ऊपर कर दो ऊपर। हो गया। हो गया। यहाँ तक कोई दर्द, नहीं। आगे बढ़े। अगला टॉपिक, पेयर ऑफ टेंजेंट। डाला, अरे बोल लो, हो गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये बोल रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट किसी भी दो, मतलब पेयर मतलब दो टेंजेंट पॉसिबल है, मतलब किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट कब पॉसिबल होती है, जब सर्कल पॉइंट, सर्कल पे पॉइंट हो कि सर्कल के बाहर पॉइंट हो, बाहर। बाहर पॉइंट हो। मतलब यहाँ तक कोई दर्द, नहीं है। यहाँ तक कोई दर्द, मेरे पास दो पॉइंट पॉसिबल है, ये मान लो x1, y1। क्लियर है ये बात, इन यस दोनों सर। की कंबाइंड फॉर्म जो होती है ना, इन अभी तक अपन ने क्या सीखा कि इसकी अलग इक्वेशन निकालनी सीखी, इसकी अलग इक्वेशन निकालनी सीखी, यहाँ तक कोई दर्द है। नहीं। लेकिन अगर वो तुमसे बोलेगी पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब दोनों को कंबाइंड फॉर्म बनाओ, तो कंबाइंड फॉर्म 1 डिग्री की आएगी कि 2 डिग्री की आएगी, पहले तो ये बताओ। अरे कंबाइंड तो 2 डिग्री है ना। 2 डिग्री है क्योंकि दोनों का सम साथ में आएगा। इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है ये क्या आएगा, 2 डिग्री का आएगा। यहां तक कोई यस दर्द है, सर। लेकिन होगा कितना, S(S1)=T²। यहां तक कोई दर्द, सर ये क्या है सर मतलब जनरल फॉर्मेट है ना। हाँ हाँ। अब बताओ S1 क्या है, क्या पढ़ा है अपन ने S1 को, अरे जो इक्वेशन आया उसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू आता है ना वही एस वन है। T क्या है, कि वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना। हाँ नहीं नहीं,
मैंने कहा था इक्वेशन टेंजेंट टी नहीं है, उसको तो डिनोट करने का एक मेथड है। यहाँ पे टेंजेंट तब थी जब यहाँ पर पॉइंट ऑन द सर्कल पे था, हाँ हाँ वही हाँ, मैंने। यहाँ पर पॉइंट ऑन सर्कल पे नहीं है, बाहर बैठा है। ये बात पकड़ में आ रही है? सर ऑन तो द सर्कल है ना। कहाँ पे ऑन ऑन द द सर्कल? सर्कल। कहाँ ऑन सर्कल है? ये टी। नहीं अरे नहीं टी तो ऑन द सर्कल आता है। नहीं, सुनो सुनो मेरी बात, अब सुनो। मैंने तुमको एक बात बताया था कि मेरे पास टी इक्वल टू जीरो का सिंपल मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना है, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करना है, और एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस करना है, वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू से रिप्लेस करना है, और एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई वन एक्स बाई टू से रिप्लेस करना है। यही करना है। ये है हाँ मतलब टी ये इक्वल टू जीरो का। ये मतलब है टी इक्वल टू जीरो का। ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ बट ये लेकिन अप्लाई तब होते हैं व्हेन पॉइंट लाइस ऑन द सर्कल है ना। अगर मेरा सर्कल पे पॉइंट लाई कर रहा है, तब मेरा टी इक्वल टू जीरो क्या बन जाती है? टेंजेंट। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। नहीं है। अब ये वाला टी कौन सा है? मेथड यही लगेगा, लेकिन अब की बार पॉइंट कौन से आएंगे? जो बाहर वाले हैं। ये बात पकड़ में आई? हाँ आ गई। अभी और आएगा, अभी अपन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ेंगे, तब भी वहां भी मैं यही बोलूंगा टी इक्वल टू जीरो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है। फिर कहोगे सर अभी तो तुमने टेंजेंट बताया था, अभी अपने पेयर ऑफ टेंजेंट बताया था, अब ये कहां से नया बवाल आ गया? इसीलिए टी इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी करनी है अपन को। पेयर ऑफ गॉट इट सर गॉट इट। टेंजेंट के लिए अपन को क्या करना है? पॉइंट ऑन द सर्कल वाले को लेना है एक्स वन वाई वन। जब इस वाले में पेयर ऑफ टेंजेंट लूंगा तो जो मेरे को एक्स वन वाई वन लेना है वो जहां से टेंजेंट ड्रॉ हुई है वो लेना है। और जब अपन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ेंगे तब अपन तुमको एक और चीज बताएंगे। यहां तक कोई दर्द? नहीं अरे बोलो नहीं है। क्लियर है ये? नहीं है सर। हाँ इसमें हाँ। लिख लो, इसमें जो पॉइंट है ना वो आउटसाइड सर्कल वाला लेना है। गलती मत करना। ऑन द सर्कल वाला मत लेके चले आना टी इक्वल तो जीरो लिख पे। के बता दो, समझ में नहीं आ रहा है तो लिख दो। लिख लो, इन दिस t is equals to 0 or finding t is equals to 0 we have to take the point from where tangent has been drawn, from where tangent has been drawn, है ना? वो कौन सा पॉइंट है? ये वाला है कि नहीं है? क्लियर है? और S1 का मतलब तो पता ही है। S1 का मतलब क्या होता है? पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है? नोट हो गया? हुआ? बोलो भाई। हो गया। सर ये अच्छा तो कौन मैं सा तुमसे एक कोर्स बात मार गए बोलूं कि मेरे सर। पास अगर कोई सर्कल ये वाला है, क्या सर्कल ले लूं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं बोलूं कि भाई इस किसी पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन से दो टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं, मैंने कहा ड्रॉ कर दे भाई। फिर बोलूं मैं इसकी पेयर ऑफ टेंजेंट बोलो, तो पेयर ऑफ टेंजेंट मैंने क्या बताई अभी? एस एस वन इक्वल टू टी टी स्क्वायर, यही बताइए। लेकिन मैंने तुमको एक बात और बताई है कि एस एस वन मेरे 2 डिग्री की आएगी। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक तुमके कौन सा दर्द है? मैंने कहा एस बोलो, एस क्या है? ये कर्व। एस तो मेरा यही होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होगा। यहां तक कोई दर्द? एस वन क्या होगा? एस वन होगा इसी कर्व पे ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है। यहां तक कोई दर्द? तो कितना आ जाएगा? एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आएगा। यहां तक कोई दर्द? अब अपन को टी चाहिए, तो टी कैसे निकालें? टी से जीरो कैसे निकालोगे? इस वाले पॉइंट में इसको सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन कैसे करना है? एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, माइनस का ए स्क्वायर। तो मेरा ये आ गया टी, तो यहाँ पे रख दो आके। तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस का ए स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया? ये बात पकड़ में आई? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। क्लियर है? अरे क्या हुआ, अनम्यूट हो गया क्या? ठीक है, क्लियर है सर। क्लियर है। बताओ भाई, फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट
फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 फ्रॉम 3,4। बताओ क्या आएगी, फटाक से बोलो, टाइम नहीं है। एस बोलो, एस क्या है, एस क्या है, एस एस बोलो, पहले एस बोलो। yes x square plus y square equals 9 -9। अच्छा, और S1 क्या है? 3 square plus 4 square minus 9 T क्या है? यही है, यही है। ये आ गया मेरा पेयर ऑफ टेंजेंट। क्लियर है ये बात? यस सर। ये पेयर ऑफ टेंजेंट है कौन सी? वही वाली 3,4 से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये लो, इन दोनों कंबाइंड फॉर्म मेरे को दे रहा है ये पेयर ऑफ टेंजेंट। क्लियर है ना? कल को तुमसे इंडिविजुअली मांगते तब तो निकालना मैंने बता दिया है। यस सर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द? अरे कल को अगर तुमसे कोई बोले कि पेयर ऑफ टेंजेंट निकालो, मतलब 2 डिग्री की मेरे को आंसर दे रहा है, तो कैसे निकालोगे? S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। लेकिन अगर कल को तुमसे कोई बोले इसकी इक्वेशन अलग बताओ, इसकी इक्वेशन अलग बताओ, तब कैसे निकालोगे? वही y बराबर में mx प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ से मेरे को m1 m2 निकालना है, कैसे? h कॉमा के सेटिस्फाई करवाना है, इसके बाद m1 m2 मिलेगा, मेरे को पासिंग पॉइंट पता है, वहां से इक्वेशन निकल आएगी। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं पकड़ा लो लेंथ ऑफ टेंजेंट। सर। हाँ बोलो। सर लेंथ ऑफ कॉर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सर? आएगा आएगा आएगा, चिंता मत करो, आएगा, वो भी आएगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट डाली आईडी। अच्छा मेरे को एक यस बात सर। बताओ, मेरे को एक बात बताओ, टेंजेंट कब पॉसिबल हो रही है? दो कंडीशन में आ रही है। पहला 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 जब पॉइंट सर्कल पे हो Right तब from- टेंजेंट आ रही है हाँ है ना? हाँ, जब आउटसाइड द अच्छा सर्कल। मेरे को एक बात बताओ, क्या इस वाले टेंजेंट में कोई केस पॉसिबल बनता है? मेरे को h k पता है, इसमें तो लेंथ इन्फिनाइट हो जाएगी कि तुम यहाँ तक लोगे, मैंने कहा यहाँ तक ले लो, 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 इसमें तो कोई केस ही नहीं बनता। हाँ यहाँ हाँ तक कोई सही है। तो केस कब बनता है? जब केस पॉइंट बनता आउटसाइड है द सर्कल हो। इस वाले जब केस पॉइंट में तो आउटसाइड कोई द सर्कल। केस ही नहीं बनता। जब यहाँ पर होगा, सर्कल पे होगा, तब तो कोई केस ही नहीं बनता। लेकिन केस एक कंडीशन में बनता है, जब मेरा सर्कल के बाहर पॉइंट बैठा हो कहीं, यहां से अगर मैं कोई हाँ सही टेंजेंट है। ड्रॉ करता हूं तो यहां तक कोई, तब मेरे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी कितनी? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां तक कोई दर्द? सर लेफ्ट साइड पे भी पॉसिबल है ना? अरे नहीं नहीं। ओके। क्या हुआ? नहीं, मैंने सोचा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब ये एरो है ना, वो अदर साइड ऑफ द एरो। ये लो भाई, यहाँ ले लो एच कमा के, ये लो, ठीक है? हाँ क्लियर है? अब तो क्लियर है। हाँ। टेंजेंट तो दो ही पॉसिबल है ना, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो। मैंने कल बताया था ना, ये कोई आदमी है, इसके दो कान है। अरे नहीं नहीं ना सर, मैं ये नहीं बोल रहा है। हाँ मतलब ये ये हैरो लिखा है ना ऊपर। क्या हुआ? ये हैरो लिखा है ना, क्या लिखा है? ये रेड कलर हैरो। हाँ हाँ। उस पे लेफ्ट साइड पे भी पॉसिबल है ना ये हैरो? अरे नहीं नहीं, हाँ इसके ये लेफ्ट इस साइड। तरफ। अरे नहीं नहीं, तब तो हाँ फिर ये इन्फिनिटी जाएगी, तब तो फिर इन्फिनिटी क्यों हो सर? जाएगी। ओके लेंथ सर, ऑफ बट ये भी तो टेंजेंट टेंजेंट है ना। उस पॉइंट से और जहां तक टच किया है वो लेंथ। ओके। क्लियर है? ऐसे तो तुम कहोगे भाई ये लो, हाँ तब तो फिर इन्फिनिटी आ जाएगी। हाँ मैं वही बोला, नहीं है, क्योंकि ये भी तो टेंजेंट होती है ना। मतलब है जहां से पॉइंट, जहां से टेंजेंट ड्रॉ हुई है, जिस पे ड्रॉ हुई है वहां से वहां तक की लेंथ। क्लियर है ये बात? यस सर। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, है ना? मैंने बताया था ना, इस आदमी के कान चाहे ऐसे पकड़ो और चाहे ऐसे घुमा के पकड़ो, आके बात एक ही है, पकड़ोगे तो कान ही। क्लियर है? ये बताओ पहले तो, ये क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा क्या बताऊं, मैंने कहा बात ये बताओ कि मैं अगर किसी भी कर्व पे, किसी भी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो मतलब एक पॉइंट से ड्रॉ करूंगा यहां तक। कोई तो मैंने कहा ये h कमा के ले लो, मैंने कहा ले लिया भाई, क्या दर्द है लेने में, मैंने कहा ठीक है भाई ले लो।
मैंने कहा एच कमा के ले लो चाहे एक्स वन कमा वाई वन ले लो, बात तो एक ही है। हम्म मैंने कहा अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा अगर मैं यहाँ सर्कल का सेंटर हो कोई ना कोई, माइनस ए माइनस एफ। टू ए स्क्वायर, मैं अभी जनरलाइज सर्कल लेता हूँ छोटा सा एकदम बच्चों वाला, मैंने कहा ये सर्कल ले लूं, यस सर। मैंने कहा इसका सेंटर बोलो। ये, अरे नहीं नहीं, 0 0। अच्छा मेरे को बताओ किसी भी टेंजेंट को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की नहीं होती है? हाँ परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये जो होगी परपेंडिकुलर होगी, यहाँ तक कोई दर्द? ये लेंथ कितनी नहीं है, है, लेंथ बोलो। ये लेंथ तो हार होती है ना। ए होगी, मैंने कहा ये लेंथ बोलो। ये लेंथ तो आर होती है। ये भी ये यही होगी। मैंने कहा अच्छा अब मेरे को एक बात हो, अपन इसको पॉइंट एक नाम दे दें, बेचारा बेनामी है अभी तो ये। मैंने कहा ये पॉइंट ओ ले लो, मैंने कहा ये पॉइंट एम ले लो, मैंने कहा ये पॉइंट एन ले लो, मैंने कहा ये पॉइंट पी ले लो, कोई दर्द? नहीं है। मेरे को क्या निकालना है, पीएम और पीएम और पीएन। पीएन निकालना है। मेरे को बताओ पीएम और पीएन इक्वल होंगे कि डिफरेंट होंगे? मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मैंने कहा मेरे को अरे हाँ, नहीं पता। नहीं मैंने पता। कहा अब क्या करें? मैंने कहा अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा क्या बताऊं? मेरे को पता है कि ये वाली लेंथ ओ एम और ओ एन इक्वल है कि डिफरेंट है? इक्वल है। इक्वल है। अच्छा मैं अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो कोई दर्द होगा? नहीं यहां तक कोई दर्द? नहीं मन की आंखों से देखो तो ये डिस्टेंस अगर मैं डी बोल लूं तो कोई दर्द? नहीं। डी दोनों के लिए सेम है कि डिफरेंट है? ऊपर ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल हाँ सही है। सेम है। अच्छा अगर डी सेम है, ये सेम है, दो साइड सेम है और दोनों में 90 डिग्री ये बन रहा है, तो पाई द पाइथागोरस थ्योरम ये भी तो सेम ही होगी। हाँ सही है। इसका मतलब मेरे को एक बात क्या पता चली कि मेरे पास अगर कोई सर्कल है, सर्कल से अगर मैं कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ कैसी होती है? इक्वल होती है। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? मतलब दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है? दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होती है। सेम होती है। यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। इसका मतलब नहीं अगर नहीं, मैं इसको एल बोल रहा हूं तो अगली वाली को मैं क्या बोलूंगा? ये ले बोल लूंगा। एल ही बोलूंगा क्योंकि दोनों की लेंथ सेम ही है। मैंने कहा मेरे को कैसे पता चला? मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम से। यहां तक कोई दर्द? अच्छा नहीं। मेरे को एक बात हो, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता भी हूं तो क्या आएगा? डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। हाँ डी मेरी क्या है? सेंटर से और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है कि नहीं है? हाँ। तो क्या डिस्टेंस आएगी? एक्स वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर आएगी। हाँ यहां तक कुछ ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर ही है। एल स्क्वायर अपन को फाइंड आउट करना है। यहां तक कोई दर्द? नहीं। तो बताओ एल स्क्वायर कितना आया? एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई एक्सपर्ट। वन स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आया। हाँ एल कितना आया? अंडर रूट में एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस का ए वन स्क्वायर आया, सॉरी ए स्क्वायर आया। हाँ अगर तुम थोड़ा मन की आंखों से देखो तो मेरे पास ये एस था, हाँ, यस था। ये रूट ओवर एस सही वन है। है कि नहीं है? हाँ सही है, रूट ओवर एस वन। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? अरे स्क्वायर रूट ऑफ एस वन। स्क्वायर रूट ऑफ एस वन। लेकिन एस वन में जो पॉइंट मेरे को, एस वन में जो पॉइंट मेरे को डालना है वो वाला पॉइंट कौन सा है? अरे पी है ना, पी। पी वाला पॉइंट एक्स वन और वाई वन डालना है। धोखे से भी 0,0 मत डालना, धोखे से भी ये एम पॉइंट मत डालना, धोखे से भी ये एन पॉइंट मत डालना। पॉइंट कौन सा डालना है? अरे हाँ, क्योंकि एस वन पे मैं डिसाइड करते हैं ना वेदर पॉइंट लाइस ऑन द सर्कल, आउटसाइड सर्कल। क्लियर है ना? क्लियर है ना? हाँ हाँ क्लियर है। यहाँ तक कोई तो हम्म, अपन ने एस वन पहले ही पढ़ा है। हाँ कहाँ पढ़ा था? एस वन, पॉइंट पॉइंट एंड द सर्कल। पॉइंट एंड द सर्कल। सर्कल, उसमें क्या पढ़ा था? अगर एस वन पॉजिटिव है तो पॉइंट इनसाइड सर्कल, पॉइंट, हाँ। और अरे एस वन पॉइंट एस वन ग्रेटर देन जीरो, तो एस पॉइंट वन आउटसाइड द सर्कल है। पॉइंट आउटसाइड सर्कल है। एस वन अगर जीरो है तो पॉइंट ऑन द सर्कल है। एस वन मेरा निगेटिव है तो पॉइंट इनसाइड सर्कल है। इनसाइड। अगर मेरे को एक बात बताओ, एस वन मेरा निगेटिव हुआ तो कैसा आएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट? अरे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि स्क्वायर रूट अंदर है ना। अगर एस वन जीरो हुआ तब टेंजेंट कितनी आएगी? जीरो। जीरो। इसीलिए इनफाइनाइट नहीं आएगी। ओके सर।
क्लियर है? हाँ क्यों? क्योंकि वो किसी एक पॉइंट पर ही टच करके भाग गया है, उतनी ही हाँ। लेंथ होगी। क्लियर है? अरे अगर एक पॉइंट मेरा रिपीट कर दो S1 सर। क्या हुआ? एक पॉइंट रिपीट कर दो सर। मैंने कहा S1 अगर इक्वल ये 0। पॉइंट उसी सर्कल पर है तो ये टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा तो केवल और केवल इतना ही तो टेंजेंट हुआ जो इसमें टच कर रहा है, हाँ बाकी तो कोई एंड पॉइंट है ही नहीं इसका, हाँ हाँ इसीलिए सही जीरो है। आ रही है। मैंने कहा अगर मेरा S1 पॉजिटिव हुआ तब तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पॉसिबल है कि रूट में आएगी, मतलब कुछ ना कुछ तो आएगी। हाँ हाँ सही है। क्लियर है ये बात? हम्म। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ S1। अच्छा अब बताओ, मैंने कहा मेरे पास अगर कोई सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी, सर्कल पे पॉइंट हो तो क्या आती है? टी इक्वल टू 0, यही आती है। हाँ यस सर। इस वाले में टी में पॉइंट कौन सा डालना पड़ता है? जो पॉइंट पे सर्कल पे पॉइंट होता है वो वाला। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? एस एस वन इक्वल टू S टी इंटू स्क्वायर। S1 लेकिन इसमें स्क्वायर। एच कॉमा टी में कौन सा पॉइंट डालना रहता है? ये वाला पॉइंट। और S1 में कौन सा पॉइंट डालना रहता है? ये वाला पॉइंट। यहां तक कोई दर्द? और मैंने कहा अगर मेरे नहीं। को इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी हो, ये लेंथ कितनी होती है? रूट ओवर S1। ये लेंथ रूट ओवर S1। एच कॉमा के। S1 में पॉइंट कौन सा डालोगे? ये वाला। क्लियर है ये बात? हाँ 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 क्लियर है। अच्छा मेरे को अगर वैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो, ये वाली और ये वाली, तो कैसे निकालोगे? वही सिंपल, y बराबर mx प्लस 1 प्लस माइनस m स्क्वायर, वहां से m बाय n निकालो, वहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। क्लियर है ये बात? हाँ हाँ। यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। हम्म। मैंने कहा अब मेरे पास सर्कल की इक्वेशन ये थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है मान लो x1 कमा y1 से, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आई? रूट ओवर S1 आई। स्क्वायर रूट ऑफ S1। कितनी आई? हाँ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस X1। में ए स्क्वायर आई। मैंने कहा अगर कल को मेरे को हाँ जनरलाइज्ड इक्वेशन दे दे कोई, मैंने कहा क्या दे दे? मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0, और टेंजेंट ड्रॉ दे x1 कमा y1 से, तब क्या आएगी? सेम ही तो आएगी। हाँ स्क्वायर रूट ऑफ S1। बट इसमें तो x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल और स्क्वायर x1 इक्वल सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस एफ प्लस स्क्वायर। y1 स्क्वायर प्लस का 2gx1 प्लस का 2fy1 प्लस का c आ गया। हाँ। यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। नोट कर लिया? अरे हो गया नोट? हाँ हो गया। अगले बढ़े। हाँ हाँ। पकड़ डालो एंगल ऑफ टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट। डाल दिया? हम्म। मैंने क्या बताओ बच्चा, मेरे पास कोई सर्कल था ऐसा? अरे 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 अरे, सर्कल ऐसे ही बनता है ना। हाँ। मैंने कहा सर्कल ये था, मैंने कहा ये मेरे पास दो टेंजेंट आई थी, हम्म। ये आई दो टेंजेंट। मैंने कहां से ड्रॉ की थी? अपन ने x1 y1 से ड्रॉ की थी। हाँ अपन ने अभी अभी एक दुविधा से निकले हैं कि ये लेंथ कितनी होती है? ये S1। रूट रूट ओवर ऑफ S1। S1 नहीं, रूट ओवर S1। हाँ ये लेंथ कितनी होती है? रूट ओवर S1। अच्छा इसने अब की अगली डिमांड क्या रखी है? ये एंगल निकलवाया है, ये एंगल निकलवा रहा है। अरे बोलो यार सोफा, हाँ अरे बोल लो। यस सर। अच्छा मेरे को एक हाँ बात हो, ये लेंथ अपन ने कितनी पड़ी है? ये सेंटर है मेरा, ये लेंथ। ये सेंटर है मेरा, हम्म ये ए है, हम्म। ये ए है। ये लेंथ अपन ने पढ़ी है अभी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अरे अपन को पता है कि ये दोनों साइड कैसी है? डिफरेंट है कि इक्वल है? बोल है। ये लेंथ साइड कैसी है? इक्वल है कि डिफरेंट है? इक्वल है पाइथागोरस थ्योरम से। इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेरे को इसने पूरा ये एंगल मांगा है, 90 डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री। अरे सुनो तो पहले, 90 डिग्री आ जाएगा, सुनते हो नहीं? मैंने कहा मैं इसको एंगल थीटा मान लूं, हाँ। थीटा मान लूं। मैंने कहा अगर ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा। हम्म। कैसे मालूम कर दूं? कैसे मालूम थीटा होगा? अस्मित, कैसे थीटा होगा? एंगल एंगल बाय सेटिंग थ्योरम है ना। कैसे थीटा होगा बोलो? अरे अभी बताया था, कल ही बताया था, एंगल बाइसेक्टिंग थ्योरम, हाँ मैंने बोला। है ना? यहां तक इधर इसका मतलब मेरे को अगर ये पूरा अल्फा चाहिए तो अल्फा क्या होगा? 2 थीटा होगा।
यस सर। यस और नो। अच्छा मेरे को एक बात हो, ये कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अच्छा मेरे को एक बात हो, टेन 90 की वैल्यू कौन बोलेगा? सॉरी टेन थीटा की वैल्यू कौन बोलेगा? टेन थीटा मतलब एल बाई ए होता है। एल बाई ए ही तो होता है। एल का मतलब पता है? अरे ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है ना। एल ए के। एल मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए मतलब बेस, अरे के मतलब हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? हाँ, मैंने पहले बार सुना है। इसे बोलो मतलब पहली बार क्या हुआ? पहली बार दिख रहा क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, ये मेरे बताने का एक मेथड है ना। जैसे कि मैंने कहा ये मेरा ही ये थीटा एंगल है, ये 90 एंगल है, तो ये क्या होगी? एल। ये क्या होगी? ए। ये क्या होगा? के। तो टेन थीटा बोले तो एल बाई ए, साइन थीटा बोले तो एल बाई सर एडजेसेंट बाय अपोजिट, और नहीं कॉस नहीं, ऑपोजिट बाय अपोजिट। ए बाई के। क्लियर है? हम्म। यहाँ तक कोई दर्द? हम्म। अच्छा अब बोलो, टेन थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? थीटा कौन सा? पहले थीटा देखो, पहले थीटा। ये हाँ। है थीटा। ऊपर से देखना है मेरे को, यहाँ बैठो आके ऊपर की तरफ। अब बताओ टेन थीटा कितना होगा? अरे ए बाई, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए बाई, ए बाई रूट S1। हाँ क्या बात है, ए बाई रूट एस वन। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। तो थीटा कितना आया? ये आएगा। हाँ। लेकिन मेरा ये क्या एंगल है टेंजेंट के बीच में? नहीं, मेरा अल्फा है एंगल, तो टू थीटा आएगा। मतलब टू टेन इनवर्स ए बाई रूट एस वन। क्लियर है ये बात? हाँ। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल देना फटाक से। हाँ। श्योर हो इस बात पे? हाँ। आगे बढ़े। हाँ। अल्फा कितना आ गया? टू टेन इनवर्स ए बाई रूट एस वन। नोट हो गया? यस सर। अगला। अच्छा मेरे को एक बात हो, अभी अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? ये कोई सर्कल था, सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ की थी, ये किया था। अरे सर्कल से नहीं, पॉइंट से। ये डिस्टेंस कितनी थी? S1 थी। ये डिस्टेंस कैसी थी? S1 थी। इनके बीच का एंगल बता दिया हाँ। अपन ने। क्या बताया? टू टेन इनवर्स ए बाई टू एस, टेन। यही बताया। हाँ। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, मैं एक स्टेप और आगे खेलता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, अपन इसको पॉइंट को P बोल रहे थे, सेंटर को O बोल रहे थे, यहाँ तक कोई दर्द है? मैं इस पॉइंट को क्या बोल रहा था? ए बोल रहा था, इस पॉइंट को बी बोल रहा था। अरे पॉइंट तो कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा अच्छा मेरे को एक बात हो, मैं अगर इसको मिलाऊंगा तो मेरे पास अब ये क्या बन रहा है? ये अरे रेडियस है ना। ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, बन रहा है। अरे इसकी चार साइड है, फोर साइड है कि नहीं है? हाँ। कल को अगर तुमसे कोई इसका एरिया मांगते तब कैसे निकालोगे? अगला पॉइंट यही है। हाफ हाफ इंटू D1 D2। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर पी ए ओ बी, पी ए ओ बी। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। कैसे निकालोगे? मैंने तुमको पहले ही बताया, क्या बताया कि मेरे पास ये कोई जो लाइन होगी ये कैसी होगी? ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है। इसका मतलब इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया डिफरेंट की सेम? अरे सेम तो है ना। सेम होगी। मैंने कहा मेरे को एक बात हो, मैं कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लूं, हाँ, ये वो भी। अगर मैं एक ट्रायंगल को पकड़ता हूं, मैंने कहा एरिया ऑफ जो ट्रायंगल पी ओ ए बी होगा ना वो टू टाइम्स होगा किसी एक ट्रायंगल के। मैंने कहा कोई एक ट्रायंगल पकड़ लूं, मैंने कहा ओ ए पी पकड़ लूं। हाँ, अब मेरे को तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ ये इंटू मेरे बेस को इंटू बताओ, ये हाइट। 90 है कि नहीं है? हाँ, 90 है। ये 90 है कि नहीं है? किसी मेरे को हाँ। अगर ये ऐसा पता है ये 90 है, तो बताओ कैसे निकालोगे इसका एरिया? कैसे निकालोगे? बेस की लेंथ इंटू में परपेंडिकुलर की लेंथ, हाफ इंटू बेस इंटू हाँ। परपेंडिकुलर होता है।
तो बोलो इसमें बेस की लेंथ कितनी है? अरे ये एंगल थीटा 90 है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, बेस बोलो बेस एपी कितना आएगा? 2 टाइम्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका एरिया डायरेक्ट लिखो, ओके। डायरेक्ट 2 टाइम्स हाँ हाँ 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। हाँ मैंने कहा मेरे को नहीं पता, लेकिन बेस इंटू हाइट में एक ओ ए हाइट होगी और दूसरी पी ए होगी। हाँ। अरे चाहे उल्टा कर लो, तभी तो प्रोडक्ट ही तो है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अरे उल्टा है ना, बेस तो पी है, हाइट तो तो ओ वो ए है। ओ ए इंटू पी ए आ जाएगी, यहाँ तक कोई इधर हाँ। ए ओ ए हम्म, कितना है? ओ ये आर ये। रेडियस है, मतलब ए है कि नहीं है? हाँ। और पी ए कितना है? रूट ओवर S1। तो ये मेरी लेंथ ऑफ, ये मेरा एरिया आ गया, ओके सर। A√S1। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। ए क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल ये। S1 क्या है वो तो पता है, बच्चे बच्चे को लेंथ पता, ऑफ द ट्रायंगल। बच्चे बच्चे को पता है ना? अब तो तुम्हारे घर वालों को ही पता चल गया होगा। S1 मतलब पॉइंट डालना है, T1 मतलब कंडीशन लगानी है ना? यस सर। नोट हो गया? यस सर। अगला डालो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको प्यार से COC बोलते हैं, क्या बोलते हैं? COC। क्लियर है? नोट हो गया? यस सर। बोलते नहीं, बोला करो, मजा नहीं आता बिना बोलने से। आगे बढ़े, नोट हो गया? यस सर। अच्छा अब मेरे को एक बात है, ये भला है क्या? मैंने कहा अब सुनो, मैंने कहा मेरे पास कोई सर्कल थी ऐसी, यहाँ तक कोई दर्द है? मैं अपन बच्चों वाला भी खेल रहा हूँ, बच्चे वाले खेल के साथ जनरलाइज कर देता हूँ। मैंने कहा बच्चों वाला मतलब, मैंने कहा ये लो सर्कल, और जो रिजल्ट आता है उसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ बार बार। ये करता हूँ कि नहीं करता हूँ? मैंने कहा यस इसका सर। सेंटर बोलो, 0,0 होगा। अरे बोल लो। मैंने कहा अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, ये H, K पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इससे पॉइंट लिया, इससे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ये यस लो, सर। यही टेंजेंट ड्रॉ की है। हम्म। टेंजेंट कम लग रही है, पता नहीं क्या लग रहा है वो, ये लो। अब ठीक है? हाँ। अब है ना? अच्छा अब एक बात और, ये लेंथ इक्वल की डिफरेंट इक्वल है। कितनी? रूट ओवर S1। अच्छा ये लेंथ बोलो, ये ये लेंथ बोलो, ये 90 डिग्री। ये लेंथ बोलो, रूट ओवर S1। ये एंगल बोलो। अरे 2 × tan−1 A बाई रूट ओवर S1। अच्छा ये इसका एरिया बोलो। एरिया A × रूट ओवर S1। ये अपन तक कितना पढ़ लिया अपन ने, यहाँ तक कोई इधर रटा पड़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ सर, इसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के दर्शन नहीं हो रहे मेरे को कहीं। मैंने कहा अब सुनना, जो मेरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है ना, ये मेरे टेंजेंट के जहां पर मीट करती है, यहाँ मीट कर रही है सर्कल को, हाँ। यहाँ मीट कर रही है सर्कल को, हाँ। इन दोनों को मिला दो, हम्म। ये मेरी COC होती है। ओके सर। क्लियर है? हाँ। अरे नहीं पता, कह तो नहीं पता, यही होती है, हाँ। ये मेरी कॉर्ड। अच्छा इसकी इक्वेशन कैसे निकालूं? मैंने कहा वही अपना पुराना T=0। अरे क्यों सर? दोनों को पता है ना, दोनों एंड पॉइंट्स को पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। कहाँ नहीं दोनों? नहीं नहीं। अरे कॉर्ड ऑफ अरे नहीं। कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकलवा रहा हूँ, हाँ। डिस्टेंस नहीं निकलवा रहा हूँ, इसकी डिस्टेंस नहीं मांग रहा हूँ मैं। हाँ। हाँ। अरे डिस्टेंस के लिए तो मेरे को पता है, ये पॉइंट निकाल लूंगा, ये पॉइंट निकाल लूंगा, बात खत्म, हो गया काम। हाँ।
ना, लेकिन ये वाले पॉइंट निकालना कोई इजी बात नहीं है। पहले पॉइंट निकालोगे, फिर फार्मूला लगाओगे इक्वेशन ऑफ लाइन का, 2 पॉइंट से पास होने वाली का। इससे अच्छा तो यही लगा दो डायरेक्ट। हाँ ओके सर। टी स्क्वायर जीरो, लेकिन मुद्दे वाली बात क्या है कि टी स्क्वायर जीरो में पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला। क्लियर है? हाँ सर, इसमें सेम कंडीशन है ना, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू एक्स वन, वही है ना? हाँ सेम कंडीशन, सेम है कंडीशन, सेम ओके। है कंडीशन वही है। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स एक्स वन से, वाई को रिप्लेस करना है वाई वाई वन से, एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को रिप्लेस करना है वाई प्लस वाई वन बाई टू से, और एक्स वाई को रिप्लेस करना है एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू से। और बस इतनी तो था, कंडीशन वही है, हाँ लेकिन हाँ पॉइंट कौन कौन सा लेना है ये बता रहा हूं मैं बार बार। इस वाले में पॉइंट कौन सा लेना है, ये वाला। एक्स ओके। जो अपन एक्स वन वाई वन लेते हैं वो क्या है, ये एच कॉमा के है। मतलब अब की बार क्या रिप्लेस करोगे, एच एक्स वन, सॉरी एच एक्स, हाँ एक्स वन नहीं एच एक्स। अगर सरल की इक्वेशन ये तो क्या आएगी, एच एक्स प्लस के वाई माइनस का ए स्क्वायर। ये मेरे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। क्लियर है? यस ये सर। ध्यान रखना है बात को, ये याद रखना है बात को, ठीक है? हाँ मैंने कहा अब बताओ, अच्छा मेरे को अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी जो पॉइंट पे लाई करता था, उस पे क्या होती थी, टी इक्वल टू जीरो होती थी, हाँ, होती थी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन इस वाली कंडीशन में पॉइंट कौन सा था जो सर्कल पे लाई करता था, ये वाला पॉइंट। हाँ एक्शन याद फॉर्म है? वही है। मैंने कहा अपन ने फिर क्या पढ़ा, पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट क्या था, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। इस वाले में जो टी था वो वाला पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट था। हाँ सही है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मार्केट में रिलीज कब हुआ, कि अपन ने कोई दो टेंजेंट ड्रॉ की, और जहां पर इन्होंने टच किया वहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ की। ये मेरी क्या हाँ कहलाती है, सीओसी। कॉर्ड। सीओसी कॉर्ड ऑफ हाँ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या थी, टी इसको जीरो। लेकिन इस वाले में टी में कौन सा पॉइंट डाला जाएगा, ये वाला पॉइंट, एच का एक्स मतलब वन वाई वन, ये वाला वन पॉइंट। कमा वही। हाँ क्लियर? सही है। ये वाला पॉइंट हाँ नहीं डालना है, मैं फिर से चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं। अरे नहीं। क्लियर है? हाँ अच्छा मेरे को ये बना, यहाँ की सेंटर होगा, हाँ यहां तक कोई था। कल को तुमसे कोई इस ट्रायंगल का एरिया मांग दे, तब कैसे ट्रायंगल का। निकालो? अरे डिस्टेंस। अरे इजी है। इजी है, क्योंकि आधे का निकाल लो। हाँ अरे ये पूरे का निकालना है, मैंने कहा इसके आधे का निकाल लो और डबल कर दो, बात एक ही है। हाँ सही है। और मेरे को पता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, हाँ नहीं इसका लेंथ पता है। लेंथ इसका पता है। लेंथ गिवन है ना। हाँ अरे अब सुनो, मैं बता ही देता हूँ। यहाँ तक कोई दर्द है, नोट हो गया इतना? यस सर हो गया। नोट हो गया। मैंने कहा मेरे को अगर लेंथ निकालनी है, मैंने कहा ये मेरे पास कोई सर्कल है, मैंने कहा ये मेरे पास कोई वो है, और मेरे को अभी तक अपन ने इसका एरिया निकालना सीख लिया, इस यस पूरे का सर। निकालना सीखा है, पी ओ ए बी का निकालना सीखा है। हाँ और अपन ने इसके साथ साथ इसका और सीख लिया था, ट्रायंगल का एरिया जो दो बन रहे थे। हाँ अब मेरे को अगर एरिया निकालना हो इसका, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से मिला दिया मैंने, और मेरे को इसका एरिया निकालना हो और इसका यस एरिया सर। निकालना हो, इन दोनों का एरिया निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? अब सुनना, मेरे को ए बी की इक्वेशन पता है क्या होती है, टी इक्वल टू जीरो, यस सर। यही होती है। अच्छा टी इक्वल हाँ जीरो कोई हाँ लाइन तो आएगी। हाँ यस सर। मेरे को अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 बेस इंटू में हाइट करूंगा। हाँ बेस की लेंथ कितनी है, ए बी है, हाँ। हाइट की लेंथ कितनी है, अरे एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ एक और पॉइंट कंसिडर पड़ेगा ना। हाँ बोलो बोलो, हाइट बोलो ना, ये मैं वो पॉइंट ले लूं एम, हाँ वो एम। ये पॉइंट एम ले लूं, ओ एम हाँ होगी। वो एम। हाँ अच्छा मेरे को ए बी की लेंथ पता है क्या, मेरे को ओ एम तो पता है, कैसे पता है, मैंने कहा मेरा ओ एम क्या है, मैंने कहा मेरा ओ एम जो है वो सेंटर से 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किस लाइन से, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से। ये बात पकड़ में हाँ आई? ओके।
परपेंडिकुलर ये मैं अगर इस लेंथ को P बोल दूं तो कोई दर्द होगा? नहीं, मैंने कहा मेरा P क्या है? लेंथ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ हाँ, फ्रॉम 0,0 0,0 ऑन टू कॉर्ड लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। T इक्वल्स टू 0, यही आएगी। हाँ, T इसको 0 अपन को मिल जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो। कैसे निकलेगी वही अपन हाँ। का पुराना फार्मूला। तो मेरे को P मिल गया, हम्म। मेरे को P मिल गया, मतलब P यहाँ लिख दूं ऐसे 1/2 इंटू में P इंटू में AB। अब अगर मेरे को AB चाहिए तो मैं AB कैसे निकालूं? मेरे को ये डिस्टेंस पता है, ये हाँ, है। पता है मेरे को ये। P पता है, पाइथागोरस थ्योरम से मैं बोल दूं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी। मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। नहीं नहीं, अरे मेरे को एक बात तो पता है ना कि मेरे पास ये होगी, अगर मैं इस सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ किसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में, तो ये लेंथ सेम होती है। ओके। ये क्लियर? अरे ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। हाँ, हाँ, मैंने पहले ही बताया कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होती है। हाँ, इसका मतलब OAB जो लेंथ होगी वो 2 टाइम्स AM होगी, हाँ, 2 टाइम्स AM होगी। 2 से 2 कट हाँ, गया तो P टाइम्स हाँ। AM आ गया। ऐसा। AM की लेंथ कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में बोलो कैसे निकालोगे? ये 90 है, ये लेंथ हाँ, P है, ये लेंथ A है, तो बताओ कैसे निकालोगे? A मेरा क्या है? हाइपोटेन्यूस। P क्या है? परपेंडिकुलर। AM क्या है? बेस। तो कैसे निकालोगे? P इंटू में A स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर आएगा रूट में। हाँ। क्लियर है? ऐसा। ये मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB मिल गया। हम्म। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। कितना आया? P इंटू में रूट ओवर A स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। P क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द लाइन ऑन द T लाइन टी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है? हाँ। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। आगे बढ़े। ऐसा। क्लियर है ये बात? ऐसा। ऐसा। चलो एक एक पॉइंट और बचा है, वो और खत्म कर लें। यहाँ तक नोट हो गया ना? हाँ, हाँ, हो गया। श्योर हो? सर, ये एरिया ऑफ द एक और ट्रायंगल है ना उस पे। कौन सा? अच्छा वो वाला? अरे 1 मिनट बच गया वो वाला तो। हाँ। ओके। एक बच गया है ना, हाँ, 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 ये वाला ना। हाँ। ये ये था, नहीं बताया था। ये मेरी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट थी। ये मेरे पास ये सेंटर था, ये था, और ये रेट ए था, ये ए था। ये लेंथ रूट ओवर S1 थी, ये लेंथ रूट ओवर S1 थी। इस पूरे, अच्छा ये O था, ये P था, ये A था, ये B, ए P था, ये B था, यही था। ये मेरे पास अपन ने हाँ, M पॉइंट दिया था। मेरे को ट्रायंगल ऑफ POAB कितना मिला था? A रूट S1। अरे यही मिला था ना सबसे पहले। हाँ, 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 सही है। वो सेकंड, ये एरिया ऑफ, ये कितना मिला? ट्रायंगल एरिया ओ ऑफ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी कितना मिला? 2p इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी क्या है? p perpendicular distance from center to the chord of contact। सी ओ सी है ना। सी ओ सी कैसे निकालोगे? टी हाँ। स्क्वायर से। अच्छा मेरे को t को 0। मेरे को इसका एरिया मिल गया। हम्म। मेरे को अगर इसका निकालना तो पूरे का पता है यार, माइनस करो तो इस बार। हाँ, सही। हाँ, हाँ, या फिर यही नहीं पता है? मैंने कहा रुक भाई, मेरे को नहीं पता, मेरे को कुत्ता काट गया। मैंने कहा फिर क्या करूं? मैंने कहा मेरे को एक बात बता, मेरे को ये लेंथ पता है, मेरे को बताओ ये हाँ, रूट हाँ, S1 पता है। अच्छा मेरे को ये हाँ। लेंथ पता है क्या? ये पॉइंट अरे इसका ये लेंथ। x1, y1 होगा। हाँ, अब सुनना, मेरे को ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ कैसे निकालनी? मेरे को रूट S1 पता है, बोलो यस और नो। अरे हाँ, बोलो। पता है। पता है? सही पता है सर, पक्का? सर। श्योर हो? हाँ, हाँ, 100%?
हाँ पक्का? यस अच्छा सर। अब सुनना, मेरे को एक बात बताओ, ये 90 बनाएगा? अरे बोलो, ये 90, अरे क्या हुआ बोलो, हाँ हाँ हाँ। ये 90 यस बनाएगा? सर। मैंने कहा मेरे को बताओ, हाँ मेरा ए बी पता है? मेरे हाँ पास पता है। जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ होती है ना, ये लेंथ, हम्म। ये मेरी जो लेंथ होती है वो 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर होती है। मैंने कहा मेरे को कैसे पता चला, कैसे पता चला, ये बताओ, कैसे सर पता? अगर कैसे पता चला? अरे अभी बताया है यार कि ये लेंथ अपन को सर पता है पी होती है, पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ निकाली थी, इसका डबल ही तो पूरी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी। ओके। यहां तक कोई दर्द? और अपन को पता है ये क्या है, ये मेरे पास केस बना, ये ओ बना, ये ए बना, ये बी बना, ये ए था, ये मेरे पास पी लेंथ है, ये लेंथ कितनी आएगी, इतनी, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आएगी, ये लेंथ कितनी आएगी, सेम ही तो आएगी, तो 2 टाइम्स करूंगा इसका, हाँ सही है। तो मेरे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कितनी आ गई? 2 × रूट ऑफ ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर। पी स्क्वायर, पी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है, नोट हो गया? अरे नहीं नहीं। नोट हुआ? अच्छा मैंने मुद्दे की बात तो छोड़ ही दी, मेरे को तो एरिया निकालना था, हाँ तो मेरे को पता है ये लेंथ मिल गई मेरे को, हाँ। 2 × रूट ऑफ ये ए लेंथ स्क्वायर मिल माइनस गई बी मेरे स्क्वायर। को, ये लेंथ, इसका अब ट्रायंगल देखो ये वाला है मेरे पास, यस सर। तो एरिया ऑफ पी ए बी निकालना है, हाँ ये हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट आएगा, हाँ। बेस कौन बोलेगा? अरे इसमें थीटा कौन सा है? ए बी थीटा है। पी पॉइंट पे है ना? क्या हुआ, थीटा तो यही होगा ना, सर थीटा। हाँ थीटा। थीटा से निकालना कि हो थीटा तुमको, ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये ऐसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बेस ही तो होगा, ये हाइट होगी, हाँ तो थीटा क्यों निकाल रहे हो? ओके सर। बेस इंटू में हाइट है, हाइट बोलो, एमपी है, अरे एमपी तो हाइट है, ये एम है ना मेरा पॉइंट, हाँ सही है। तो हाफ, अब हाफ ए बी कितनी लेंथ निकाली अपन ने, 2 × रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकाली, हाँ एमपी और चाहिए मेरे को, यस सर। यहां तक कोई दर्द? ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, एमपी बचा, हाँ एमपी कैसे निकालोगे? एमपी ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास जो एमपी है वो ये लेंथ है, यस सर। एमपी कैसे निकालोगे? मेरे को ए बी की क्वेश्चन पता है क्या होती है, हाँ टी ओके। इक्वल टू 0, हाँ तो मेरे को एमपी अगर निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, लेकिन वो कहां से है, वो इस वाले पॉइंट से है। ओके गॉट इट सर। क्लियर है? मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू कॉर्ड ऑफ कॉर्ड कांटेक्ट ऑफ है ना? कांटेक्ट। क्लियर है, तो लिख लो, बस एमपी निकाल लो, आंसर आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट टू पॉइंट x1, y1, लिख लिया? हाँ नहीं। नोट हो गया? यस जल्दी सर। बोलो, टाइम कम है, एक क्वेश्चन मेरे को करवाना है, तब मैं छुट्टी कर दूंगा फटाक से। अरे लोड नहीं हुआ था, नहीं हुआ था वो वाला। अरे यार ऐसे नोट करोगे तो कैसे काम चलेगा? सर 10 मिनट तो दे दो एक क्वेश्चन में कम से कम। 10 मिनट? 10 मिनट नहीं, सॉरी 2 मिनट, 3 मिनट। 3 मिनट? हाँ 3 मिनट। 3 मिनट बोलते हुए तुमको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई? अच्छा ठीक है, 2 मिनट 50 सेकेंड। 2 मिनट बोलने में तुमको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई? नहीं अब नहीं आई है। या तो अब तो हम बिल्कुल, पानी मेरे गले से नीचे नहीं, पेट से भी नीचे उतर गया है। तो सर कहीं से नीचे निकल रहा सर, 2 मिनट दे दिया करो। नोट हो गया? हो गया। क्लियर है? क्लियर है। ये सब रिवाइज करते हैं ना, क्वेश्चन इसी पे आते हैं जो मैंने आज पढ़ाया है,
और जो पहले पढ़ाया था उस पे नहीं आते। नहीं उस पे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है उस पे नहीं आते। ठीक है। अच्छा। अगला अगला पॉइंट और इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग। सर टॉपिक स्टॉप कर दो सर, ये थोड़ा बाउंस हो जाता है। लास्ट है, लास्ट पॉइंट आप है, लास्ट है, ये लास्ट पॉइंट ही है। ये मेरे पास कोई सर्कल है, मैंने कहा ठीक है। कोई अपन ने जो ट्रायंगल ओ पी ए भी बनाया था वो ऐसा बनाया था कुछ, ये पी था, हाँ ये ओ था, ये था। यस सर। क्या है इनसे जो ये मेरे पास कोऑर्डिनेटर बनाए ओ पी ए बी, ये बना है। हाँ ये बोल रहा है इससे सर्कमस्क्राइब होने वाले सर्कल का इक्वेशन चाहिए मेरे को, मतलब इससे सर्कमस्क्राइब कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। यस सर। हाँ हाँ आलू नहीं है, आलू समझते हो? हाँ, इस साइड से आला दूसरे को उस साइड से ना निकलेगा। पोटैटो नहीं है ये, है ना? ये क्या है? सर्कल है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बस मेरे तुमको एक बात ये याद रखनी है कि जो ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है ना, इसमें ये एंगल कितना है? 90 है। ये एंगल कितना है? 90 है। यहां तक कोई तरफ हम्म ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो इन दोनों का सम कितना बनेगा? आमने सामने वालों का 180 तो बनेगा, क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेटर का इंटरनल एंगल कितना होता है? 360 होता है। हाँ हाँ तो दो का तो 90 90 हो गया, मतलब बचा 180। हाँ मेरे पास ये क्या बना? मेरे को बस इतना याद रखना है कि ये मेरे पास माइनस जी को माइनस एफ है कि नहीं है? यस सर, वो सेंटर है ना। ये पॉइंट x1 y1 होगा। बस मेरे को ये हाँ याद रखना है कि मेरे पास जो ये अंदर कोऑर्डिनेटर बना है ना, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो मेरे पास जो ये O पॉइंट और ये P पॉइंट है ना, ये मेरे डायमेट्रिक एंड पॉइंट हैं। किसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट हैं? सर्कल के। इस सर्कल के, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल के। सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है सर? एक मिनट, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट कौन कौन से हैं? अरे माइनस ए माइनस एफ, एक्स वन कमा वाई वन। माइनस जी कमा माइनस एफ एंड एक्स वन कमा वाई वन। y1। यहाँ तक कोई मैंने कहा अच्छा अपन ने 0 0 लिया था हमने, मैं 0 0 ले लूँ यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे 0 0 एंड x1 y1। मेरे को क्या कुत्ते ने हाँ काट रखा था क्या कि मैंने बोल दिया ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट ही है? मेरे को कैसे मालूम चला? नहीं सर, कुत्ते का कट वो। मैंने कहा मेरे को मालूम चला कि ये सर्कल पे पॉइंट ए लाई कर रहा है, एंगल 90 बना रहा है, मतलब मेरे पास जो यहाँ से मैचअप करेगी लाइन वो यहाँ पे इसकी डायमीटर होगी, तभी तो 90 बनाएगा। हाँ अरे अरे अभी बताया मैंने, किसी भी सर्कल पर अगर कोई दो टेंजेंट 90 बना रही है तो इसका मतलब ये मेरी डायमीटर होती है। हाँ सही है। ये मेरे पास डायमीटर ही तो होगी। हाँ ओके। और अगर ये डायमीटर होगी तो ये मेरे डायमीट्रिक एंड पॉइंट ही तो होंगे। हाँ 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 यस और यस। डायमीट्रिक एंड पॉइंट अगर पता है तो मेरे को इक्वेशन कैसे निकालनी होती है? x माइनस एक्स वन इंटू इंटू में इंटू x एक्स माइनस माइनस एक्स एक्स टू टू प्लस वाई प्लस माइनस वाई वाई माइनस वाई। वन प्लस वाई इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर यस यस। क्लियर है? हाँ बोलो क्या कह रहे थे? सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का मतलब ये होता है कि किसी भी सर्कल के अंदर जो कोऑर्डिनेटर होता है जो। सर्कल के अंदर कोऑर्डिनेटर लो, वो चारों पॉइंट सर्कल पे टच करते हो। हाँ ओके गॉट इट। क्लियर है? देखो ये टच कर रहा है हाँ 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 साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। मैंने कहा ये बताओ है। सर्कम सर्कल होता है वो। अरे रुक जा, बन नहीं पाया। ये नहीं है। क्लियर है? यस सर। क्योंकि चारों पॉइंट नहीं आ रहे हैं इस पे, है ना? हाँ ओके सर गॉट इट। उसका एंगल जैसे कोई एबीसीडी एंगल तो ऑल्टरनेट एंगल 180 के डिग्री के इक्वल होते हैं। और एक बात ये भी बहुत अच्छी बोली है इसने कि सामने वाले एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब ए एंगल ए और एंगल बी का सम 180 होगा, एंगल ओ और एंगल पी का सम 180 होगा। क्लियर है? यहाँ तक मतलब इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स का सम है ना, वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है ना। हाँ ठीक है, हाँ ओके सर। नोट हो गया।
हाँ हाँ ओके क्या, सर थोड़ी स्टार्ट साइंस तो कर हम दो भी सर। रखते हैं। क्या वो एक क्वेश्चन करवा दूं बस छुट्टी? अरे अच्छा, बस एक 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 question। कह के सर 2 करवा दिए। अरे मैंने अभी कहाँ करवाया, मैंने कहा था मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, वो तो मेरा सारे कॉन्सेप्ट थे। अरे सर आज बहुत कॉन्सेप्ट करवा दिया। बस थोड़ा सा सांस ले दो। बस खत्म, अच्छी खत्म, खत्म। इसके बाद कल नया टॉपिक पढ़ना है ना, इसीलिए। हाँ नहीं तो मतलब सर्कल में ही नया टॉपिक। 2 दिन में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। लिख लो पहले ध्यान से, एक क्वेश्चन में ही पूरा आ जाएगा। हाँ सर इसका फंक्शन खत्म करवा देना, ट्रेन से लटका हुआ है। ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन। अरे भाई साहब, नोट हो गया? नोट हो गया? यस सर। चलो बड़े आएंगे, जल्दी बोलो फटाफट। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट, बस 5 मिनट। बड़े ओके सर। हाँ बोलो हाँ भाई। हाँ। बोलो बोलो बोलो, सर्कल का सेंटर बोलो फटाक से। सर्कल के सेंटर, अरे -3 -4 -3। -4। ये बताओ पॉइंट सर्कल के बाहर है कि अंदर है, कहाँ पे है? बाहर ही होगा यार, सर्कल के बाहर 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 है। है ना? यहाँ से 2 टेंजेंट आई हैं, अरे इतनी पूरी गाथा लिखी है तो टेंजेंट सर्कल बाहर ही होगा यार। हाँ। सिंपल सी बात है, ये होगा। ये डायग्राम बना। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है इक्वेशन ये ऑफ मैंने लेंथ ऑफ ये टेंजेंट रूट ओवर S1। रुको रुको, पहले ये मैं डायग्राम बना दूँ थोड़ा अच्छे से। ये मेरे पास O है, ये मेरे पास -3 -4 है, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा O है। ये लो मैंने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ कर दिया। यस सर। ठीक है, पहला वाला क्या बोला है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ होती है हाँ रूट ओवर S1 √S1, मतलब लिखते रहना, लेंथ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ। टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट यही होती है। बोलो कितनी आएगी? अरे 3 3 3 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 4 4 स्क्वायर स्क्वायर प्लस का 6 18x इंटू 3। प्लस का अरे 30, नहीं ये 18 + 32, 6। यही आएगी। हाँ हाँ। आ गया आंसर, यस सर। है ना? इसका आंसर कितना आएगा? 5√3, सॉल्व करके देख लेना। ओके सर। सेकंड, एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना होता है? अरे वो होते हैं ना 2 इंटू tan इनवर्स ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ S1, वही है ना। ये एंगल होता है 2 थीटा अल्फा, कितना होता है? हाँ 2 tan हाँ। इनवर्स A बाई ये रूट S1। अल्फा ये ओवर S1 रूट ओवर ये S1। बोलो A कितना है इसका? ये तो अरे कैलकुलेट करना पड़ेगा सर रेडियस, ऊपर। अरे G² + F² - C, मतलब 3² + हाँ 4² मतलब 5 आएगी। हाँ। तो 2 tan इनवर्स पाई पाई। 5 बाई √S1 की वैल्यू कितनी निकाली? ऊपर निकाली 5√3। हाँ 5 से 5 कट गया, tan इनवर्स 1/√3, हाँ 1060 बोले तो पाई बाई, नहीं नहीं, 1/√3 है, मतलब कितना आएगा?
पाई 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 मतलब 2 इंटू में पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3 आएगी। हम्म, अरे ये पता है ना 10 में 1/3 √3 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की होती है। पाई बाय 6 आएगा, 2 इंटू में मल्टीपल है तो 2 इंटू पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3 आ जाएगा। अरे बोलो बोलो, यस और नो? यस सर, यस सर। बोलो। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कितनी होती है? लेंथ ऑफ कॉर्ड, अरे वो होता है ना, 2 इंटू P इंटू। हाँ बोलो, 2 इंटू में ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होती है। हाँ हाँ हाँ। अरे 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 अरे, मैं डायग्राम बना दूं क्या दोबारा फिर? नहीं नहीं नहीं, आगे ये आगे। मेरे पास है, ये 3,4 है। ये मेरे पास लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए, ये होती है, ये होती है। सेंटर कितना गिवन है? -3, सेंटर। -4। ये मेरे पास मैंने ड्रॉ की, ये लो, ये लो, ये मैंने ड्रॉ, ये यहाँ से जाएगी ना। मैंने कहा मेरे पास ये लेंथ हाँ, पी होती है। P होती है। अच्छा पहले मैं फोर्थ ड्रॉ करता हूँ, पहले फोर्थ वाला, क्योंकि मेरे को पहले फोर्थ ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कितनी आएगी? फोर्थ बताओ पहले। टी इक्वेशन ऑफ सीओसी कितनी आएगी? टी इक्वल टू 0। यस सर। टी क्या है? टी बोलो, टी कितना था? x² प्लस y² प्लस का 6x प्लस का 8y = 0 था। इसमें हाँ टी क्या है? 3,4 है। पॉइंट क्या है? 3,4 है तो कितना आएगा? 3x प्लस का 4y प्लस का 6 इंटू में 3 + x/2 आएगा, हाँ प्लस का 8y + 4/2 आएगा। हाँ। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 6x आएगा यहाँ से, और प्लस का 8y आएगा, प्लस का 3 3 3 9 और 4 4 16, 16 + 9, 16 + 9 कितना आएगा? 16 + 9 कितना आएगा? 25। ये आ गया। हाँ ये मेरे पास क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ सीओसी। ठीक है। हाँ। अब बताओ मेरे को पी कैसे निकालूंगा? पी बोलो। इसी से मेरे को परपेंडिकुलर अरे, चीज निकालनी है। सब्स्टिट्यूट 3, -4 इन माइनस द का प्लेस ऑफ 3 x। इंटू में 6 माइनस का 4 इंटू में 8 प्लस का 25 अपॉन में √6² सिक्स + 8 स्क्वायर प्लस स्क्वायर एट आएगा। स्क्वायर यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ। पी की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं, ठीक ही रहेगी। बोलते रहो फटाक से। ये नीचे तो 10 आ जाएगा। हम्म, अरे नीचे तो 10 ही आएगा ना। हाँ, 100 आ जाएगा। ऊपर कितना आ रहा है? 32, 18 माइनस का 25 कितना आ रहा है बताओ फटाक से। अरे यार तुम लोग लगाते नहीं होती। 25 आ रहा है। 5/2 आएगा, तो पी मेरा 5/2 आ गया। पी अगर मेरा 5/2 आ गया तो बोलो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कितनी आ गई? 2 टाइम्स ए की वैल्यू क्या निकाली अपन ने? 5² निकाली है। ए की वैल्यू 5 निकाली है ना, माइनस में 5/2 हाँ का होल स्क्वायर। आ गया लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ हाँ भाई। मतलब मेरा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया 4। हम्म, अब बोलो अगला वाला। इसका एरिया क्या निकाला अपन ने पूरे का? पूरे का। कैसे निकाला था? इसका डबल करके निकाला था, इस वाले का इस वाले का डबल हाँ करके। क्या आया था कौन हाँ। बोलेगा? अरे ट्रायंगल है ना। अरे क्या मिक्सअप हो गया। अरे रेक्टेंगल है। हाँ। अरे ट्रायंगल ही है। अरे तुम लोग बोलते भी तो नहीं हो। ये देखो यहाँ पे हेड है, सर। ये ए है, ये बी है, ये ओ है। ये मेरे को पीओबी पी सर ए ओ बी चाहिए। हाँ बोलो। सर में मजा नहीं आया, तो अच्छा बना दो। अरे ये वाले इस अंडा वाले में। लग रहा है, एग लग रहा है, एग। ये लो, ये मेरे पास कोई सर्कल था। ये तो अभी गंदा लग रहा है। आलू। मेरे से ना जिंदगी में कभी सर्कल सीधा नहीं बना है। ये था। अच्छा।
ये 3,4 था, इसका सेंटर -3, -4 था। ये मेरे को, ये मेरा O पॉइंट था, ये मेरा A पॉइंट था, ये मेरा B पॉइंट, यही था ना। अपन ने, ये मेरी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट थी, यस सर। अपन ने इसकी लेंथ निकाल ली। इसको सॉल्व करो, कितनी आ रही है फटाक से बोलो। 25 माइनस 25/2, 25 बाहर आ गया, 1 - 1/2 √2 इंटू में 25, 5 √2 आ रही है। ये तो ये मेरे को लेंथ मिल गई 5 √2, ये हाँ। तो ये लेंथ 5 √2 ही शायद आई थी। अरे लेंथ ऑफ, अरे क्यों, हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। अरे वो आ गई अरे सेम दो। 5 रूट, अरे नहीं 5 √3 आया था, 5 √2 नहीं 3, लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 √3। सही सही बोल रहा है, 5 √3 है ना। मेरे को इसकी इक्वेशन मिल गई। ठीक है, मेरे को हाँ सारी चीज मिल गई। इसने अब अगला दांव क्या खेला, अगला दांव खेला ट्रायंगल एरिया निकालना है पूरे क्वाड्रिलेटरल का। कैसे निकाला था अपन ने, बोलो। मेरे को ये लेंथ, अपन को ये पता था। यस सर, अच्छा डी बोलो, ये डी है ना। यस हाँ सर, बोलो डी कितना आएगा। ये मेरे पास 90 बन रहा है। यस सर। यस सर, बोलो डी कितना आएगा। अच्छा रेडियस अरे बोलो, डी, रेडियस बोलो 5 है। हाँ यस सर, बोलो 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 बोलो। मेरे पास ये बन रहा है ऐसा। सर 5 स्क्वायर प्लस ये 90, 5 स्क्वायर। मेरे को क्या चाहिए, इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं, या किसी एक का निकाल दूं, मल्टीप्लाई 2 कर दूं। हाँ मल्टीप्लाई 2 करो सर, एक को निकाल दो। बताओ 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 बताओ, कैसे निकालोगे ट्रायंगल का एरिया, कैसे अरे निकालोगे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट। अपन ने डायरेक्ट फार्मूला भी तो निकाला था, क्या होता है फार्मूला बोलो। फार्मूला बोलो अरे मत। ए स्क्वायर माइनस बी ये स्क्वायर रूट इंटू ऐसे एम बोला टी। था ना, हाँ क्यों इतना टाइम लगा रहे हो यार। यस सर, डायरेक्ट बोला था ना। इस बोला वाले का था। क्या आएगा आंसर, A√S1। यस हाँ सर, ए की वैल्यू क्या है बोलो, 5 है। हाँ। हाँ, √S1 कितना निकाला है अपन ने, 5 इंटू √3। 5 √3। आंसर आ गया डायरेक्ट, 25 सर थोड़ा √3। जल्दी कर दो। हो गया हो गया हो गया, बस हो गया। ठीक है, ये चार हो गए, 5 हो गए। हाँ अब सिक्स्थ बोलो, 5 हो इसने गए। कौन सा एरिया मांगा है, PAB का एरिया मांगा है। हाँ मतलब ये मेरा और P है, बहुत ये सारे मेरा A है, ये मेरा B है, ये एरिया मांगा है। हाँ मांगा तो है। बताओ कैसे निकालोगे। मेरे को ये लेंथ पता है 5 √2 है, कौन सी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ। हाँ। और मेरे को कौन सी लेंथ निकालनी है, M और P की, MP निकालना है कि नहीं निकालना है। यस सर। यस सर, MP कैसे निकालोगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फ्रॉम परपेंडिकुलर पी किस टू। पॉइंट से, 3,4 से है। पहले तो किससे है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या है, कहाँ गई कोड। अभी। अरे नीचे, ये है ये। नीचे नीचे, हाँ हाँ तो हाँ, MP इक्वेशन क्या ऑफ कोड आएगी, ऑफ कॉन्टेक्ट। MP बोलो, किससे निकालनी है, किससे निकालनी है, 3,4 से थ्री निकालनी है। कमा तो फोर 6 हाँ इंटू में 3 प्लस 8 इंटू में 4 प्लस का 25 अपॉन में 10 डायरेक्ट। ओके, हाँ MP आ गई। यस हाँ। सर, 18 प्लस 32 प्लस का 25 डिवाइड बाई 10, यही आएगा। यस सर। यस सर, कितना आएगा, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 10 50, 50 75/10 आएगी। यस सर। 5 टू 10 15, 15/2 आ रहा है। हाँ। ये मेरा 15/2 आ गया क्या, PM। ओ ये निकल 15/2 आ गया। गया। हम्म। अरे ज्यादा एक ही में हो रहा है क्या। हाँ इसका मतलब मेरे को, मेरा तो ब्रेन बंद हो गया काम करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB निकालना था। हाँ। एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। यस बेस सर। कितना है, AB। हाइट कितना है, MP। हाफ
ए बी की लेंथ कितनी निकाली है अभी बताओ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ कितनी थी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ कहाँ चली गई? ये थी, ये 5√2, हाँ, ये 5√2 आ गई। और इनमें एमपी का अभी एमपी की जस्ट लेंथ निकला। कितनी है? 15/2। हम्म। तो मैं तो आ जा गया रहा हूँ, अब मैं हो गया काम। 75√2/4 आ गया। अरे यस देख सर। लो, कल खत्म करना है। ये हो गया, ये भी हो गया। सारी खत्म करना है। अब इक्वेशन ऑफ सर सर्कल। हाँ बोलो। सर कल खत्म हो जाएगा सर्कल? नहीं नहीं, अभी नहीं खत्म होगा, अभी चलेगा। अच्छा अगला बोलो। मजाक कर दिया, मैं तो जा रहा हूँ अब। रुको रुको, हो गया बस। इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल पीओएबी। पीओएबी से सर्कल निकालना है, मतलब सर्कम सर्कल होगा ये। हाँ, यस डायमीटर सर। के एंड पॉइंट्स केवल है ना। डायमेट्रिक एंड पॉइंट डायमीटर के एंड मतलब पॉइंट्स। कौन सा है? सेवेंथ पॉइंट में क्या आएगा? एक्स माइनस में x1 बोले तो प्लस का 3, इंटू में x माइनस x2 बोले अच्छा। तो x माइनस 3, प्लस y माइनस y1 बोले तो y प्लस 4, और y माइनस y बोले तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। आ गया? यस हाँ। सर। ये वाला भी हो गया। अच्छा पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? एस इंटू एस वन इक्वल्स अरे टी सर, ये स्क्वायर। मैं कल निकाल के ले आऊंगा। ये होता है एस बोलो। हाँ एस तो मेरा वही है जो था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ प्लस का 6x प्लस का 8y। हाँ। S1 क्या आएगा? S1 में पॉइंट कौन सा डालते हैं? अरे 3,4 है ना। 3,4 डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 32, सॉरी 18, हाँ और इसको टू टी स्क्वायर बोले तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर की जगह पर 3x प्लस का 4y प्लस का 6 इंटू में x प्लस 3/2 प्लस हाँ। 8 इंटू में y प्लस 4/2 का होल स्क्वायर। ये आ गई। यस सर। हाँ। अच्छा अगला बोलो। पॉइंट डायरेक्टर सर्कल कल करेंगे क्योंकि मैंने भी बताया नहीं डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। सर हाँ बोलो। सर पूरा ये लेक्चर है ना, ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग अपलोड कर दो सर पूरा। मतलब डायग्राम देख, डायग्राम थोड़ा अच्छा करके नोट्स बनाएंगे हम। अरे अरे अरे, क्लियर है ना ये? हाँ क्लियर है, बट डायग्राम तो थोड़ा मैं नीट से नहीं बनाया। अच्छा अच्छा, समझ में आया है कि नहीं आया ये बताओ बस। सर समझ में आया, बट डायग्राम तो थोड़ा उल्टा पल्टा हो गया। अच्छा अच्छा, आज ये जो है अपन ने मेजर चीज खत्म कर ली जिसको बहुत टाइम लगता है खत्म होने में, है ना? ठीक। ठीक है, कल अपन यस डायरेक्टर सर। सर्कल पढ़ेंगे, और डायरेक्टर सर्कल पढ़ने के बाद ये वाला लास्ट वाला पॉइंट कल करेंगे, ठीक है? ओके सर। सर पूरा अपलोड कर दो सर लेक्चर। नोट्स बनाए, नोट्स बनाने। हाँ पूरा अपलोड कर देंगे। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। सर ऐप बना लो अपना। हाँ, ऐप बना लो, ऐप। पैसे दे दो भाई, इतने ऐप बनाने के लिए पैसे नहीं है। अरे आजकल तो फ्री में बन जाता है। फ्री वाले भी पैसे लेते हैं। फ्री वाले कौन पैसे लेते हैं? अरे देखो, एक जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना है कि फ्री में तुमको कुछ नहीं मिलता। और सब मिलता है ना। कुछ नहीं मिलता, मैं फिर कह रहा हूँ, फ्री में तुमको कुछ नहीं मिलता है। अगर कोई तुमको फ्री में कुछ दे मिलता रहा है है। तो मतलब वो तुमसे कोई ना कोई इंटरेस्ट चाहता हाँ। है ना? ये बात हमेशा याद रखना। वो तुमको अभी नहीं समझ में आएगी, वो तुमको अभी नहीं समझ में आएगी, तभी सोचूं कि मेंटोस 20 रुपए की कब से होने लग गई। है ना? वो तुमको ये बात अभी नहीं समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जब तुम आगे जाओगे तब मालूम चलेगा कि जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं होता। तो जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं होता, कुछ भी फ्री नहीं है। ओके ओके ओके। बस तुमको उसका इंटरेस्ट नहीं पता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। अब ये मुझे पे नहीं करना ना इंटरेस्ट। हाँ, ये मुझे पे नहीं करना ना। क्या हुआ? कुछ नहीं सर।